आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल करना है और उनमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y का मान हमें mx धन 3 दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो दिया है हम वो लिख लेंगे। तो हमें दिया है कि 2x धन 3y बराबर 11 को हम समीकरण 1 मान लेंगे तथा 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हम समीकरण 2 मानेंगे। अब हम समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 से तो हम x को बाहर निकाल लेंगे तो 2x बराबर 11, 3y पक्षांतर होगा तो ऋण 3y। अब 2 पक्षांतर होगा तो x बराबर 11 ऋण 3y बट्टे 2, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो 2 गुणित 11 ऋण 3y बट्टे 2 ऋण 4y बराबर ऋण 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 11 ऋण 3y ऋण 4y बराबर ऋण 24। तो ऋण और ऋण दोनों सेम चिन्ह है तो धन हो जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे तो 7y आएगा और बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है तो ऋण 7y। हम y का मान निकालेंगे तो ऋण 7y बाहर आ जाएगा और 11 पक्षांतर हो जाएगा तो ऋण 24 ऋण 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7y बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ऋण 35 आएगा। अब y का मान निकालेंगे तो ऋण 35 7 गुने में तो इधर आके भाग में हो जाएगा तो 7 से 35 5 बार में कटेगा तो y का मान हमें 5 प्राप्त होगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हम समीकरण 3 लिखेंगे x बराबर 11 ऋण 3y बट्टे 2। तो हम अब मान रखेंगे तो x बराबर 11 ऋण 3 गुणित 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 11 ऋण 15 बट्टे 2। 11 में से 15 जाएगा तो ऋण 4 आएगा बट्टे 2। अब 4 से 2 बार कटेगा तो x का मान हमें 2 प्राप्त होगा। तो समीकरण को हल करने पर x का मान ऋण 2 प्राप्त होगा तथा y का मान 5। अब m के मान के लिए दिया गया समीकरण तो m के मान के लिए हमको एक समीकरण दिया था y बराबर mx धन 3। तो y का मान 5 है और x का मान 2 तो m गुणित ऋण 2 धन 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर ऋण 2m धन 3। तो 3 पक्षांतर होगा तो 5 ऋण 3 बराबर ऋण 2m। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा बराबर ऋण 2m। तो 2 पक्षांतर होगा तो बट्टे में आएगा तो m का मान हमको ऋण 1 प्राप्त होगा। तो हमें यही मान ज्ञात करना था।